हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल वाइल्ड इम्प्रेशंस। आज हम बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं वाइल्ड कार्ड्स को। आखिर हम वाइल्ड कार्ड्स को एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम उनसे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और फॉर्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है कौन सा वाइल्ड कार्ड कैसे कैसे यूज़ कर होता है। ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे इस फॉर्मूले को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं वाइल्ड कार्ड शीट पे। आप देखिए, थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे जो शीट है, यहाँ पर दिया हुआ है फुल नेम, शॉर्ट नेम एंड सेल्स एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम बाद में करेंगे, पहले हम फुल नेम, शॉर्ट नेम एंड सेल्स की बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे फुल नेम के अंदर काफ़ी सारे नेम दिए हुए हैं, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की सेल्स देखना चाहता हूँ कितनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं या तो लगा सकता हूँ सम एफ, अगर मुझे काउंट करना है तो मैं काउंट एफ लगा सकता हूँ। तो मुझे सम करना है, तो लेकिन मुझे सम जो करना है वो मेरे को फर्स्ट नेम से करना है। जैसे कि मैंने एफ कॉलम में देखिए, मैंने कुछ फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे भल्ला, बाहू, कटप्पा और देवसेना, इन सब के मुझे सेल्स के टोटल चाहिए, कितनी कितनी इन्होंने सेल्स करी है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। आप देखेंगे जो ए कॉलम है उसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों ही हैं, जबकि एफ कॉलम के अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम है। तो मुझे जो सेल कैलकुलेट करनी है वो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो जब मैं फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं लगाऊंगा वाइल्ड कार्ड। कैसे वाइल्ड कार्ड लगाते हैं देखिए, वाइल्ड कार्ड कैसे लगाते हैं। मैं लगाऊंगा इक्वल टू, मैं चाहता हूँ पहले सम करना, सम एफ, वो मेरे से रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया की रेंज, ये है क्राइटेरिया की रेंज, कोमा, फिर क्राइटेरिया। अब मैं इस पूरे कॉलम के अंदर ढूंढ रहा हूँ भल्ला, भल्ला को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कोमा, अब मैंने भल्ला की क्या ढूंढ रहा हूँ? सम रेंज, सेल्स ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने सम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करा। ये तो हो गया ऑर्डिनरी सम एफ, लेकिन ऑर्डिनरी सम एफ काम नहीं किया क्योंकि हम भल्ला को ढूंढ रहे हैं और वहाँ पे भल्ला के साथ उसका लास्ट नेम भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मारेंगे वाइल्ड कार्ड। देखिए कैसे मारते हैं। अब मुझे लास्ट नेम को उड़ाना है। अब A5 में देखिए भल्ला देव लिखा हुआ, मुझे देव को उड़ा देना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को लास्ट नेम उड़ाना है तो मैं लास्ट नेम में यहाँ पर पहले प्रेस करूँगा एंड, फिर मैं डबल कोट्स मारूँगा, फिर मैं एक बार एक इस तरफ आके और बीच में स्टार मारूँगा। 8 आ गया, शिफ्ट दबा के स्टार दबाया, ये कैलकुलेट हो गई। ये देखिए टोटल सेल कैलकुलेट हो गई। अब जहाँ जहाँ पे भी ए के अंदर भल्ला लिखा आ रहा होगा वो भल्ला का टोटल कर देगा। ऐसे ही उसने बाहू का टोटल कर दिया, ऐसे ही उसने कटप्पा का टोटल कर दिया और ऐसे ही उसने देवसेना का टोटल कर दिया। तो आप देखिए चारों के टोटल यहाँ पर आ गए हैं। अगर इसी तरह से आप काउंट करना चाहते हो तो आप काउंट का फॉर्मूला भी इसी तरह लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हैं ये देखिए, मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ है। काउंट एफ, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, देन F2 और लास्ट का नेम जो आपको उड़ा देना है उसकी जगह मैंने स्टार लगा दिया। तो ये हमारा फर्स्ट वाइल्ड कार्ड हमने सीख लिया स्टार के साथ। अब ये तो बात होगी फर्स्ट नेम से लेने की। अब हम अगर लेना चाहें लास्ट नेम से, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए फर्स्ट नेम से तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे अगर लास्ट नेम से कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे लास्ट नेम से कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस हमें एस्टरिस्क चेंज करना है। मैंने कंट्रोल C किया, मैंने इसको पूरे को कॉपी कर लिया फॉर्मूले को और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। अब देखिए इसने खान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया, लेकिन 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये पोजीशन गलत जगह लगाई हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करा या कट करा, यहाँ पे पेस्ट किया इसको, फिर मैंने यहाँ पर एंड लगाया और इसको हटा दिया। अब देखिए उसने जो लास्ट नेम था उसने उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इस तरह से ये पूरा कैलकुलेट कर लेगा। ऐसे ही आप अगर लास्ट नेम से ढूंढना चाहें काउंट को तो काउंट भी हो सकता है। अब अगर हम ये सब फंक्शन VLOOKUP में यूज़ करना चाहें तब हम कैसे करेंगे? मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे खान है वहाँ पर शॉर्ट नेम उसका पिक कर ले, लेकिन VLOOKUP तो एग्जैक्ट मैच करता है।
जैसे यहाँ पे कैंडी खान है तो वहाँ पे कैंडी खान ही होना चाहिए, तभी वो वैल्यू को उठाएगा। तो लेकिन अगर हम उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री कर दें, वाइल्ड कार्ड मार दें, तो वो पूरा वैल्यू को उसके वाइल्ड कार्ड के अकॉर्डिंग पिक कर लेगा। देखिए कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा से बिल लगा के दिखा देता हूँ कैसे इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। ठीक है, अब हमें लास्ट नेम से सर्च करना है, तो लास्ट नेम से हम ऐसे सर्च कर सकते हैं इक्वल टू VLOOKUP। अब हमें लास्ट नेम से उठाना है, तो फर्स्ट नेम हमें उड़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स मारूंगा और इसमें एस्टरिस्क कोमा एंड लगाएंगे। दिस इज नाउ लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे। ये टेबल एरे हो गया हमारा, दोनों कॉलम को, कोमा 2 सेकंड वैल्यू कोमा 0 एंटर। उसने ऑलरेडी सारी वैल्यूज को पिक कर। देखिए किस तरह से किया, दोबारा से मैं F2 करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से इसने फॉर्मूले को ले लिया। तो ये फर्स्ट VLOOKUP हमेशा फर्स्ट वैल्यू को उठाता है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम उसको खान मिलेगा वो उस वैल्यू को पिक कर लेगा, उसके आगे जो शॉर्ट नेम होगा उसको पिक कर लेगा। इस तरह से हम इस वाइल्ड कार्ड को लगा सकते हैं। तो एक चीज़ और देखते हैं, तो अब हम सीखते हैं कैसे हम 2 या 3 नंबर्स को या टेक्स्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, इक्वल टू काउंट एफ ओके, रेंज, ये रेंज हो गई। अब वो हमसे क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, तो उसने 2 क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग की क्या कैलकुलेट किया है, उसने वो काउंट किए हैं जहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 हैं। अब इसके अंदर जहाँ पर भी नंबर ऑफ, जैसे MJ है ये 2 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे B है ये 1 है, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। ये SRG है 3 है, ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो जितने भी 2 थे नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये उसने कैलकुलेट कर लिए उसी तरह से। इसी तरह से आप इसकी सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। अब काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क, अब हम टेक्स्ट वाले फंक्शन पे आ जाते हैं, टेक्स्ट वाले कॉलम पे आ जाते हैं। अब मुझे इसमें क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करने हैं। जैसे आप ये देखिए, एक इस कॉलम के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, एक यहाँ कॉलम के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है रो में। तो इसके अंदर हाउ आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज योर नेम के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो 2 क्वेश्चन मार्क है, मुझे कैलकुलेट करना है फॉर्मूले के जरिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए देखते हैं। अब फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले की तरह काउंट इफ। मैंने काउंट इफ लगाया, फिर पूरा रेंज सेलेक्ट किया, फिर मैंने एस्टरिस्क पर लगाया। अब टिल्डा लगाने की क्या जरूरत थी, ये जो सांप सा दिख रहा है ये टिल्डा बोलते हैं इसको। टिल्डा इसलिए लगाया क्योंकि हम स्टार के जरिए इस क्वेश्चन मार्क मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। लेकिन क्वेश्चन मार्क अपने आप में ही एक वाइल्ड कार्ड है, इसीलिए हमने टिल्डा को लगाया है, ताकि वो उसको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे और उसको वाइल्ड कार्ड के तौर पे ना ले। तो जैसे ही आप टिल्डा दबाएंगे, उसने क्वेश्चन मार्क को हटा दिया उसके हिसाब से, और उसने पूरा डेटा कैलकुलेट कर लिया। तो आप इस तरह से अपना काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये देखना है इसके अंदर स्टार से कितने कैलकुलेट हो रहे हैं, मतलब कितने स्टार से शुरू हो रहे हैं, उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2, ये 2 ही स्टार से कैलकुलेट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब स्टार भी आप देखोगे कि अपने आप में एक वाइल्ड कार्ड है। तो उसके लिए हमें टिल्डा स्टार, क्योंकि हम लास्ट ढूंढ रहे हैं फर्स्ट के अंदर, तो टिल्डा स्टार और स्टार जैसे दबाया आपने ऑटोमेटिकली। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ढूंढने हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, मैंने अगर 3 क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी 3 टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन सबको कैरेक्टर्स को जोड़ के दिखा देगा आपको। जैसे इसमें देखिए 3 कैरेक्टर्स हैं SUN के अंदर एंड ब्रैकेट भी है, तो 1 2 3 4, शुरू के 4 जो थे उसने उठा लिए, इसमें 4 है, और जो शुरू के 4 हैं वो उसने कैलकुलेट करके आपको उसमें दिखा दिया। ये देखिए 4। अब ये जो आप D7 देख रहे हैं, इसमें 4 कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें 3 है, तो उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क में क्या डाला है, 3 डाला है। और अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो वो 1 दिखाएगा, क्योंकि उसने इसको ही कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कितना ईजी है ये। अब हम फिल्टर पे चलते हैं, फिल्टर कैसे काम कर रहा है।
अब फिल्टर के अंदर टू गेट द टेक्स्ट स्टार्ट विद के, अब मैं इसमें करता हूँ फिल्टर मारता हूँ आपके सामने। अब मैं इसमें अगर के ढूंढना चाहूँ तो मैंने के लिखा है, लेकिन के से तो सारे ही आ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ वो टेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है के साथ वो आए यहाँ पे। तो जो के साथ स्टार्ट होगा उसको लाने के लिए मुझे यहाँ पे स्टार दबाना है। जैसे 8 दब गया, ये मैंने स्टार दबाया। अब देखिए लिस्ट के अंदर सिर्फ वही शो हो रहे हैं जो के से शुरू हो रहे हैं। आप इसको ओके करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर जिसके अंदर 2 हैं, अब मैं इसको ला के दिखाता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर जिसमें 2 हैं वो आ जाएंगे। तो मैंने 1 दबाया, पहले तो 1 आ गया, अब दूसरा दबाऊंगा तो 2 वाले भी आ गए, और तीसरा दबाऊंगा तो सिर्फ 3 कैरेक्टर वाला। इस तरह से आप इसको फिल्टर में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन, अब आप इसमें देखना चाहते हो कि क्वेश्चन मार्क वाले कितने हैं, तो क्वेश्चन मार्क वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले सीखा था, पहले आपको स्टार प्रेस करना पड़ेगा, देन आपको टिल्डा प्रेस करना पड़ेगा, देन जो टिल्डा है अब क्वेश्चन मार्क को वाइल्ड कार्ड से हटा देगा, तो जहां जहां पे आपका क्वेश्चन मार्क थे वो सारे विजिबल हो गए, सारे सिलेक्ट होके आ जाएंगे। आप ओके करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इस तरह से इसको वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना आप ये कैसे काम करती है। तो देखिए, अब मैं क्या चाहता हूं कि जो फर्स्ट नेम वाली लिस्ट है इसके अंदर से जो फर्स्ट नेम है सिर्फ वही रहे और लास्ट नेम रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली, और लास्ट नेम में सिर्फ लास्ट नेम रहे, फर्स्ट नेम रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल H दबाया। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया पहले स्पेस, क्योंकि मेरे को हटाना है स्पेस से लास्ट कैरेक्टर, तो लास्ट कैरेक्टर हटाना है, तो मैंने स्टार दबा दिया। स्पेस से लास्ट कैरेक्टर हटा देना है, स्पेस दिया, फिर मैंने स्टार दिया, और जो रिप्लेस कर रहा है वो ब्लैंक के साथ ये रिप्लेस हो गया। ये देखो सारा कुछ हो गया। ऐसे ही अगर मेरे को फर्स्ट लास्ट नेम उड़ाना है तो मैंने कंट्रोल H किया फिर से। अब मैंने पहले स्टार लगाया, फिर एक स्पेस दिया, और फिर मैंने इसको रिप्लेस किया। तो इस तरह से आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या कोई भी डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से उसमें पीछे के जो भी टेक्स्ट होते हैं वो आप हटाना चाहें तो आप इजीली हटा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।